28 अक्टूबर 2025। गीत चला है जाग सजनिया जाग। जग गए या जग रहे हैं? क्या कहेंगे? जग रहे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा जग रहे हैं? कितना जगे हैं, कहाँ तक जगना है? कहाँ तक हम जग जाते हैं तो विश्व का कल्याण होता है, तब तक वह उठाते ही रहेंगे। है? हाँ, बहुत सुंदर। जब हमारी 8 घंटे बीज रूप अवस्था हो जाती है, 8 घंटे आत्मिक स्मृति में जब हम टिकने लगते हैं तो क्या कहेंगे? अब हमारा जागरण हुआ। हमारा जागरण हुआ तो इसको क्या कहेंगे? पूरे विश्व का कल्याण इसमें छुपा हुआ है। जब तक 8 घंटे का तुम्हारा जागरण नहीं हुआ तब तक क्या कहेंगे? हाँ, अभी तुम सो रहे हो। तो कितनी सजनियाँ होंगी जिनके लिए खास बाप आए हैं और उनको जागरण करना है। कितना भी असंभव हो, कितना भी, तो भी उनका जागरण होना ही है। उनका अगर जागरण नहीं होगा तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। सोचो, लाखों हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है जगाने के लिए, लेकिन असली जो सज्जनियां हैं जिनके जागने से रही हुई सेवा भी हो जाएगी। इतनी सेवा करने के बाद भी बाबा क्या बोलते हैं? अभी कितनों को संदेश दे पाए हो? अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए हो। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मेगा प्रोग्राम किए, वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम किए, तो अभी क्या कहा? अभी अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए। कौन सी सेवा अभी बाकी है? विहंग मार्ग की सेवा अभी बाकी है। उसके लिए क्या चाहिए? जाग सजनिया जाग। कौन से सीरियल में दिखा है? जगती जगती सजनी क्या होती है? महादेव क्या करते हैं? उसको थाम लेते हैं। माना कितना असंभव काम है। जागना कोई आसान है क्या? जागरण करना, ये तो आपसे कोई पूछे कि वास्तविक जागरण होता क्या है, जागरण की सही परिभाषा क्या है, कैसे भगवान हमको जगा रहा है। उस जागरण के लिए हम लोग कितना अभ्यास कर रहे हैं। बाकी इतना निश्चय तो होना चाहिए, अगर भगवान आया है तो जागरण होगा जरूर। कंडीशन बाबा ने मुरली में बता दी, कम से कम 8 घंटे कम से कम चाहिए। सोचो, कहाँ 60 सेकंड भी कैसा लगता है? जिन्होंने अभ्यास किया है वो जानते हैं 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। 60 सेकंड एक भी संकल्प ना चले, इतने बड़े होते हैं 60 सेकंड। नहीं तो क्या हालत है ब्राह्मणों की? पूरा दिन निकला जाता है और तब ये होश भी नहीं है कि जो भगवान आया हुआ है, खास जिनके लिए आया हुआ है, उन्होंने ये प्रैक्टिस ही नहीं की तो उनको क्या मालूम इसकी कितनी वैल्यू है। कभी देखा है 1 मिनट कितना बड़ा होता है? आप लोग जानते हैं 1 मिनट कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है 1 मिनट? 60 सेकंड का होता है। वो तब मालूम पड़े जब घड़ी की तरफ देखो और फिर मन की तरफ देखो। कैसे 15-20 सेकंड में मन फिसल जाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी फिसल जाता है। सोचो, ये तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। इसके कहते हैं अभ्यास, लगातार अभ्यास। इसमें जो नहीं हारता है, हिम्मत नहीं हारता है, लगातार अभ्यास में रहता है, तो जरूर इन्हीं आत्माओं के संस्कार में है। नहीं तो इतना बड़ा असंभव कार्य कैसे संभव हो जाता है? और कब तक संभव हो जाना है ये? इतना बड़ा असंभव कार्य है, ये कब तक संभव हो जाना है और कैसे हो जाएगा ये?
कोई जादू होगा क्या? जरूर इनके संस्कार में है। ऐसे इनकी जन्म जन्मांतर की इनकी तपस्या रही है, जो ये क्या कर पाते हैं। संभव कब तक संभव कर दोगे? हैं जी? 10 वर्ष में? उससे पहले उम्मीद नहीं है? हैं जी? वो एक ही बात होगी, 10 बोला आपने, 34 बोला है ना, एक ही बात है, उससे पहले उम्मीद नहीं है। हाँ गुड, ये है अति सुंदर महामंत्र है। जब चल ही रहे हैं तो 12 बजे के बाद 1 बजा, 2 बजे का मेन इंतजार था प्रभात का। प्रभात हुई, फिर तो लगातार हर साल क्या होगा, चढ़ती कला होगी या गिरती कला होगी। अगर आपकी चढ़ती कला नहीं हुई तो संसार की कभी भी चढ़ती कला हो नहीं सकती। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते तो उनको भी बाबा ने बोला कि अभी तुमको 2 बजे से उठ के बैठने की दरकार नहीं, अभी आराम से लेटी रहो। कितने बजे आएगी उनकी ट्रेन? जब तुम्हारा 8 घंटे जागरण हो जाएगा तो तब उनका नंबर लगता है। भले उनको साक्षात्कार हो जाए कि 2 बजे ट्रेन आने वाली है, लेकिन क्या मुरली में क्या बोला, टाइम है 8 बजे का और तुम तैयार होके बैठ गए 2 बजे। सोचो, तो वो 8 घंटे की बीज रूप अवस्था में जो आत्माएं जाती हैं, 8 घंटे का जागरण हो जाता है तो उनको कहेंगे बाप समान। ऐसा हो गया इनका तीसरा नेत्र। हाँ, जैसे कि इनका तीसरा नेत्र खुल गया। जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो उतना उतना तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता जाता है, जिसको कहा है डिवाइन इनसाइट। जिससे तुम पूरा क्या देखोगे भविष्य में। तुम भविष्यवाणी भी कर सकोगे आगे चल के। एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार और एक होता है खुली आंखों का साक्षात्कार, और एक होता है मन बुद्धि का साक्षात्कार। सोचो, तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म हो जाए, मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गए, तुम्हारे संकल्प में हर वो सीन आ जाए जो भविष्य की रूपरेखा है। तो ऐसे 8 घंटे तक हैं कोई सजनियां हैं जिनके जागरण होने से पूरे विश्व का कल्याण होता है। उनके लिए बाबा रट्टा लगा रहे हैं, जाग सजनिया जाग। क्या आया? जैसे बच्चे होते हैं जगते ही नहीं, तो फिर माँ बाप उठाते हैं जागो ही जाग। फिर उनको क्या दिखा रहे हैं, देख तुमने 2500 वर्ष से तुमने इंतजार किया है, वो इतना सुंदर तुम्हारा सवेरा सामने खड़ा है। 2500 वर्ष तुमने दुख के काटे हैं, अब वो सुख की दुनिया तुम्हारे सामने है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़े। तन भी पुराना तो राजधानी भी पुरानी। तो इनसे ही भगवान को उम्मीद है कि ये है पुराने से पुरानी आत्माएं, जो सृष्टि से सबसे पुरानी आत्माएं हैं। उन्हीं के लिए गीत है। वही जग पाएंगे, उन्हीं से सृष्टि की शुरुआत होगी, राजधानी की शुरुआत होती है। अभी यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। क्यों? खुद क्या है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नव युग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है। बड़ी से बड़ी समझ कौन सी है जी? हाँ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। बाप को ही नहीं जानते। पहले क्या करें? अपने को आत्मा निश्चय करें, फिर वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को जाने। अब बाप जगाने आए हैं।
अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में, अभी नहीं। कैसा सुख है वो? बेहद का क्या मतलब? वो जब शुरू होगा सुख कब तक चलेगा? 2500 वर्ष तक। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना कहेंगे, युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते हैं। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे कैसे होता है पुराना। नया युग पुराना कैसे होता है? आपको नहीं मालूम? ब्रह्मा कौन से पूछ लो जाके। देह अभिमान बढ़ता गया, 49% पे आए तो क्या हो गया? 49% तुम्हारा क्या हो गया? आत्मिक स्मृति और 51%। सोचो जब तुम्हारी ये गति हो जाती है, और अभी तुम्हारी क्या गति हो गई? है ही नहीं। सोचो, है ही नहीं और 100% पे तुमको जाना है। भगवान भी चैलेंज लेके आया है ही नहीं। सोचो, बड़े बड़े शास्त्र सुनाते हैं, भाषण करते हैं, आत्मा के ऊपर से लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें कैसे टिकना है, कैसे हमारा जागरण होता है, दुनिया नहीं जानती। अभी 100% क्या है? सोए हुए हो, और तुमका 100% क्या होने वाला है? जागरण होना है। सोचो, तो कोई बता नहीं सकेंगे, कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। क्या है उनकी बायोग्राफी? क्या है उनकी बायोग्राफी? है जी? वो कैसे उन्होंने जागरण किया, कैसे उनको भगवान मिले, भगवान ने कैसे उनका तीसरा नेत्र खोला। उनको कहो ऐसे ऐसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो वो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या कहेंगे तुमको? ये तो पागल हो गए, ये मूर्ख हैं। सोचो, हमारे भगवान को कहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने भी यहाँ आके पुरुषार्थ किया, संगम युग पे भगवान आया है, तुम्हारे भगवान को क्या बना रहे हैं? वापस भगवान बना रहे हैं। सोचो कितनी अजीब बात है। ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाबा भी कहता है। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वह कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं हैं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। कितने हो गए? यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी हो गई जगत की महारानी। तुमको पता है जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? तुम ही जानते हो। यह बातें कोई जान नहीं सकते। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मणी अर्थात पुरुषार्थी। ब्राह्मण संगम पर होते हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आवेंगे। कहां? वहां देखने में आवेंगे। कहां? ब्रह्मा कुमारी कहेंगी कहां? हाँ, अभी हमको शरीर छोड़ के परम धाम जाना है, फिर हम वहां जाके जन्म लेंगे। यहाँ तो हो नहीं सकती। और तुम्हारे लिए वहां माना, हाँ, जो प्रैक्टिकल दुनिया देखेगी नहीं देखेगी, हाँ, वहां जा ना सके ये बात अलग, लेकिन ये नहीं हो सकता उनको परिचय ना हो। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कोई उसको पैराडाइज कहेंगे, कोई उसको जन्नत कहेंगे, कोई उसको स्वर्ग कहेंगे। अपने अपने हिसाब से उसको टाइटल देंगे। जा सके ना जा सके, लेकिन मैसेज सबको मिलेगा। तो वहां सब क्या होते हैं? पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं। तो पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आवेंगे।
तुम जा नहीं सकते, लेकिन तुमको मैसेज मिलेगा, वहां देखने में आवेंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। पूजा लायक कब बनते हो? जब तुम्हारा शरीर भी पावन बन जाए, जब शरीर सतो प्रधान बन जाए। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वो उनकी वंशावली है, उनके संतान है। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना क्या है? हाँ, एक अपना परिवार है। प्रजापिता का नाम वाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। कहाँ है उसका यादगार? अजमेर में किसका यादगार है? प्रजापिता का। और ब्रह्मा का यादगार कहाँ है? मुरली के हिसाब से सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को क्या नहीं कहेंगे? प्रजापिता नहीं कहेंगे। विष्णु को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक। क्या? जगत अम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए हैं? दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां, हैं सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं? यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रिश्ता हो गया। कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए। यह सब है एडॉप्शन। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। बच्चों आत्माओं को कहते हैं, आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते हैं। क्या? किनको एडॉप्ट करते हैं? बच्चों, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे और बच्चियों को एडॉप्ट किया, फिर क्या बनाने के लिए? आत्मा बनाने के लिए। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते हैं। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूं। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं है।
समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। भारतवासियों क्या करते हैं? नरक से स्वर्ग में ले गए, बाकी पूरे विश्व की आत्माओं को कहाँ भेज देते हैं? शांति में भेज देते हैं। इसका मतलब कितनी देर है उनको शांति मिलने में? हाँ है। तुम्हारे लिए क्या आ गया सजनियों के लिए? हाँ, तुम स्वयं स्थिति में टिक गई। तुम्हारे लिए नवयुग आना और उन सबको शांति धाम में जाना। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बच्चे बता सकते हो। यह जगत अम्बा की बायोग्राफी, यह लक्ष्मी की बायोग्राफी। यह जगदम्बा की, तो उसका अपना क्या है, जो भी उसने कर्तव्य किया है, और लक्ष्मी का अपना कर्तव्य है। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, 1 नंबर पे 2 नंबर के। फिर वही जगदम्बा फिर क्या बनेगी? लक्ष्मी बनेगी। फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगदम्बा होगी। संगम युग पे है जगदम्बा, और उसी शरीर को पावन बनाना। कौन सी स्टेज पकड़ी? लक्ष्मी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? हाँ, कहां से आई संगम पर? पुरुषार्थ करके। संगम पर कहां से आई? तो वो संगम होगा है, उसको क्या कहेंगे? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, वो संगम नहीं है। क्या हो गया? वहां जितनी भी आत्माएं हैं सत्य में टिकी हुई हैं। वह तो सतयुग में हुई है। यह बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर हैं उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। याद भी कैसा? अच्छी रीति। अच्छी रीति याद क्या होती है? इतना अटेंशन देना पड़े, अपने संकल्पों को चेक करना पड़े। ऐसे नहीं जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे। कितनी भी अच्छी वाणी चलाते हो, दिल पर अंत में चढ़ेंगे। क्यों है? अच्छी रीति याद करने लग पड़ेंगे। क्यों? और अंत में, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तुम्हारी कब होनी है? अंत में होगी। मुरली में बार बार बोला है, तो अभी अंत दूर है क्या है? सोचो, जब सबके पुरुषार्थ ठंडे पड़े हुए हैं, ऐसे समय पे कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो कितनी मेहनत करती हैं, तो वह दिल पर चढ़ते हैं। ऐसे नहीं जो अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन नहीं हो सकता। कैसे? हैं जी? जैसे वो सोचते हैं। कैसे? जैसे तुम यादगार कहाँ का है? ये संगम युग का यादगार है। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। क्या मिलता है उनको? उन्होंने मेहनत तो की है, ब्रह्म में लीन हो ना हो, लेकिन उसके रिजल्ट में क्या मिला उनको? उत्तम पद पाते हैं। ऐसे महात्माएं बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना। सोचो, सबसे कीमती धातु है, तो किस मेहनत के आधार से? ब्रह्म में लीन होने की मेहनत की। कितना बड़ा त्याग किया होगा। तो मेहनत का फल भी मिलता है, बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती।
तुम बच्चे जानते हो, अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बम्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं, बनाए हैं तो बनवाए हैं, किसने बनवाए हैं? किसकी प्रेरणा से बने हैं? शंकर की प्रेरणा से बने हैं। इसलिए साइंटिस्ट का भी ये, बहुतों का ये अनुभव है कि कोई हमको प्रेरित करता है, तो कोई रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बम्स काम आएंगे। कितनी बड़ी दुनिया है, वो कहते हैं इतना ढेर है अभी आज की डेट में, पता नहीं कितनी बार इस दुनिया को भस्म कर सकते हैं, सोचो। अनेक प्रकार के बम्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राजेश्वर, डबल सिरताल, देवी देवता बनेंगे। कौन सा उच्च पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पति से पावन बनाए बाप आए हैं। तुम्हारे सबसे ऊपर कौन है? चोटी, उसको भी गुम कर दिया, और उसको साथ में किसको गुम कर दिया है? विराट स्वरूप में किस किस को गुम कर दिया? ब्राह्मण चोटी को भी और बाप को भी गुम कर दिया। तो पुरुषार्थ में चोटी का ब्राह्मण सबसे ऊपर है। फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, यह नशा है। हम सबको पावन बनाए राजेश्वर बना रहे हैं। पूछा, नशा है तो खुशी में रहें। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है, यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। जब महाभारत युद्ध हुई तो कौन था? अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्या सिखाया? राजयोग सिखाया। तो तुम हो अर्जन करने वाले अर्जुन। बैठे भी देखो कैसे साधारण है, यहां तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो तो तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा रहे हैं? अल्फ और बे। यहाँ तुम जितना निराकारी स्टेज में टिकते हो, वैसे ही तुम्हारी फिर बादशाही पक्की। अल्फ और बे, यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो एक बाप का ही काम है। कौन आया हुआ है? अगर ये संस्था है किनकी? निर्गुण बालकों की संस्था है, तो बनाने वाला कौन? बाप आया हुआ है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी। क्या कहा उन्हें अपने को? निर्गुण। भगवान क्या है? निर्गुण निराकार। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। कहा तो कंट्रास्ट बनाओ, क्या क्या है, क्या देते हैं? जगदम्बा ही क्या है? लक्ष्मी। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। अगर ये निश्चय हो जाए कि संगम पे ही क्या होगा? वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको क्या कहेंगे? किसकी शुरुआत हो गई? सत्युग की शुरुआत हो गई। अगर ये निश्चय हो गया तो उनको सब पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। सत्युगी देवता ही भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अब तुम अपनी कल्पना करो,
रूप तो ऐसे ही रहेगा, या आंखें वांखें बदल जाएंगी? आंखें बदल गई, नाक कान बदले, ऐसा रहोगे तो मनुष्य ही, लेकिन क्या आ गया तुम्हारे में? सोचो कैसे सजा दिया गया भगवान के द्वारा तुमको। पूरी पुरानी दुनिया एक तरफ है, छोटा सा एक छोटी सी दुनिया एक तरफ। इतने दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्ति हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। सोचो, पूरे विश्व में कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, इतने भरपूर हैं अपने आप में। तो उनको क्या टाइटल मिल गया? भगवान, भगवती, ये सब क्या हैं? निराकारी स्टेज में टिके हुए हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। क्या कितनी कैटेगरी हो गई? 2 कैटेगरी हो गई, एक रचयिता की, एक रचना की। जो मुख्य है उनको क्या टाइटल मिलता है? हाँ, यहाँ जो निराकारी स्टेज में पहले पहले जाते हैं वो है भगवान भगवती, त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, वह कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को भी कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है, तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। किसका घोड़ा है? हुसैन का घोड़ा। कहाँ है यादगार? किन में मनाते हैं यादगार? ये है मुसलमानों में। तो यह उनका श्रृंगार कितना बड़ा है, यह अकाल मूर्त का तख्त है ना। इसका तख्त है ये, तो ये तख्त भी कैसा बन जाता है? इसको भी काल खा नहीं सकता। सर्वव्यापी की तो बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखाता हूं, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं, फिर ज्ञान सागर हूं। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। कान से क्यों नहीं पकड़ा? कहां से पकड़ा माया ने? एकदम नाक से पकड़ लेती है। क्या करते हैं फिर? सूंगा सूंगी, एक दो की कमी कमजोरी को देखना। चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहां तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप बल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घुसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में होना पता भी नहीं पड़ता क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी। अब बाप समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से नहीं सुनो।
बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। क्या फायदा फिर? क्या कहा? मौत जब नजदीक आएगा तो तुमको डर लगेगा। ज्ञान के आधार से क्या देखना चाहिए? बाबा भी क्या कहता है तुमको? क्या करने आए हैं? क्या सिखाते हैं? मरना सिखाते हैं। तो उनको कोई डर लगेगा? मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी हैं ना। मैं तो विचित्र हूं, विदेही हूं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूं। कैसा हूं? मेरा कोई ऐसा चित्र नहीं है, वैसे ही तुम्हारा भी कोई चित्र नहीं है, लेकिन जितनी तुम सूक्ष्मता में टिकते हो तो तीसरे नेत्र से देख सकते हो। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। ओम शांति। हाँ जी, आज बोला ना प्लैटिनम में तोलते हैं सन्यासी। हाँ जी। प्लैटिनम क्या होते हैं? सबसे महंगा धातु, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा, शायद डायमंड से भी महंगा। प्लैटिनम युगली मनाते हैं ना, पहले सिल्वर, फिर गोल्डन, फिर डायमंड, फिर प्लैटिनम। सबसे महंगा धातु। हाँ जी। हाँ जी। कोई और तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन पूछो, छुट्टी करो, आराम करो, ठीक है, रोज बैठे हैं। ऑनलाइन किसको ओम शांति बोलना हो तो बोलो, ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ठीक ठीक। चल स्टैंडो ना रोस्टन बोला है तो हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आया है। हाँ जी। तो भाई साहब वेस्ट बंगाल एक ईस्ट बंगाल, ये भाई साहब कहाँ से कौन सा स्पेशलिटी है? अरे जब ये भी तो बताया था, ईस्ट वाले जो बचे हुए हैं, बाकी तो अधिकांश क्या हो गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, माया के बन गए। लेकिन कोई कोई बचे हुए भी तो हैं जो लंबे समय से अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। अब उनके साथ रेस में उतर चुके हैं वेस्ट थे। वेस्ट की एक विशेषता देखी जा रही है, अभी संगठित रूप में है। ईस्ट में अभी संगठन नहीं है, संगठित रूप में नहीं है, लेकिन कोई कोई है वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अभी वेस्ट में क्या हुआ है, संगठन में है। संगठन में पुरुषार्थ होता है तो बहुत सुंदर वायुमंडल बनता है। तो ये भी एक बहुत अपना अपना भाग्य होता है, लेकिन पुरुषार्थ में डटे रहना आदि से अंत तक, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये रेस है, चाहे ईस्ट है चाहे वेस्ट है, और फिर आगे नंबर आएगा नॉर्थ का, साउथ का नहीं, बस ये तीन ही दिशाएं अपनी हैं, इतना ही काफी, और से माफी। तो सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन अभी नंबर थोड़ी कोई को मिला। हाँ जी,
ऐसे तो अभी हरियाणा भी कूद पड़ा मैदान में। वो पता नहीं माता जी को कितनी बढ़िया माताएं थी। अभी और भी लगे हैं, अभी रेस है, कहते हैं उत्तरायण हो गए तो पहले दक्षिण की तरफ थे, अभी इनका नंबर लगा है, उत्तर भारत का नंबर लगा है। हाँ जी हाँ, उत्तर भारत का नंबर लगा हुआ है, तो उसमें अच्छी अच्छी माताएं हैं, अभी मैदान में हैं। आगे देखते हैं कौन जलवा दिखाता है। स्वयं स्थिति का जलवा है, कोई सुनने सुनाने का नहीं। नई दुनिया में जो भी आत्मा जलवा दिखाएगी साइलेंस का दिखाएगी, सुनने सुनाने का नहीं। सुनना सुनाना बहुत हो चुका, मेला प्रदर्शनी बहुत हो चुके। अभी तो चैतन्य म्यूजियम चाहिए, तो जो जितना साइलेंस में टिके उतना ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। इसलिए अभी ये लास्ट चांस है, अपनी आत्मा का भी उत्थान करें और दूसरों का भी उत्थान करें। इसलिए कहते हैं अपना अगर भला कर लिया तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्वयं का परिवर्तन तो विश्व का परिवर्तन। तो अभी रेस में है, देखते हैं 27 आ रहा है तो रिजल्ट थोड़ी बहुत खुलेगी। हाँ जी वैसे वाणी में है कोलकाता को विशेष रूप से सहयोगी बनना पड़े, तो कोलकाता अभी तक सहयोगी नहीं बनी थे। अभी तक भी अगर कंटिन्यू चार्ट है, बाकी तो ठंडे पड़ गए तो आज नहीं तो कल प्राण निकलने ही है। अगर कोई ठंडे नहीं पड़े हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ये वो दिन देखेंगे जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचो, लाखों ब्राह्मण जो कल्पना नहीं कर सकते वो दिन देखना साधारण बात है क्या? कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा, हो चुका वो तो, लेकिन अब वो अंतिम सीन देखना। जिसने अंत किया उसने सब किया, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये तो कोटों में कोई ही हो सकते हैं, ढेर तो नहीं हो सकते। इतनी पवित्र आत्मा, ऐसा पावरफुल पुरुषार्थ, इतना सुंदर दैवी गुण की धारणा करने वाले, ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इसलिए वो बड़ी से बड़ी सीन देखना, इसी शरीर से देखना, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। बाकी तो होलसेल मृत्यु है, होलसेल मृत्यु। पता नहीं कितने अपने वाले नहीं दिखेंगे जो आज दिख रहे हैं। इसलिए अंत, जिसने अंत किया उसने सब किया, तो बहुत वैल्यू है। ओल्ड इज गोल्ड। जितना पुराना हो मैदान में टिका हुआ है तो क्या है वो? ओल्ड इज गोल्ड है। बहुत सुंदर है, अनुभवी आत्मा हो जाती है पुराने समय की। हाँ जी। और वैसे उस दिन बोला था सुमाई ने शेल्टर लिया है। हाँ जी, उसके लिए नहीं, सबको उठाने के लिए। किसने? बाद में आपने जोड़ दिया 3 सीट काटी हुई, 3 सीट काटी हुई है। हाँ, 3 तो सीट इसके साथ वो कैसे मिलाया भाई साहब? जो 3 सीट काटी हुई है, क्या पॉइंट क्या बोला? शेल्टर काटी हुई है। हाँ हाँ, शेल्टर किसने लिया? समय ने शेल्टर लिया। हाँ, 3 सीट काटी हुई है। अभी काटी हुई सीढ़ी, कैसे मिलाया भाई साहब? हाँ, अभी खत्म हो गई कटी हुई सीढ़ी। ठीक, जो अभी 3 भट्टी हुई है अभी तक। 24 में शुरुआत हुई है, पहली भट्टी 24 में हुई 3 मास की, फिर 3 मास का गैप, फिर 25 में हुई, फिर 3 मास का गैप, फिर ये हुई जो पिछली भट्टी हुई। तो 3 सीढ़ी जो थी ये कटी हुई कह लो कि इसमें हम लोग तैयार हो रहे थे। सब लोग अपनी अपनी मेहनत करके जो नई तरह की याद करने की मेहनत कर रहे थे ताकि हमारे संस्कार में आ जाए। तो अभी ज्यादातर के संस्कार में आ रहा है। मेहनत करते करते धीरे धीरे अभी वैसा ही संस्कार में आ रहा है कि रोज अपनी मेहनत करके एक निश्चित जो उनका टारगेट है उसको पूरा कर लेते हैं। जब रोज की रोज मेहनत करके अपना टारगेट पूरा कर लें तो उनको कहेंगे अब ये कौन सी सीढ़ी पे खड़े हो गए, अब इससे नीचे नहीं जाना इनको। इनके लिए कटी हुई सीढ़ी नहीं है, नहीं तो जितनी भी सीढ़ी हैं 34 तक भी कोई कोई की कटी हुई सीढ़ी पे वहीं उनको लगेगा ऊपर चढ़ रहे हैं कटी हुई सीढ़ी। सोचो, ये भी वंडरफुल ड्रामा है? तो जो प्लेन सीढ़ी पे आ गए तो वो कभी भी डाउनफॉल का अनुभव नहीं करेंगे। निरंतर उनको आगे ही बढ़ना है, ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है, नहीं तो सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी।
जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है वो महसूस करेंगे कि हर भट्टी में जंप मिल रहा है, हर भट्टी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपना पूरा रिकॉर्ड रखना है जैसा भी है, और अपनी परसेंटेज निकालनी है। जैसे भी बताते हैं ना, जैसे मान लो भी 84 डेज की अभी भट्टी आएगी, या पिछली जो भट्टी थी अगर नहीं भी हमने उतना अटेंशन दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन अपना पूरा रिकॉर्ड रखना है। एवरेज निकालनी है कि 84 डेज की जो भट्टी थी मेरे टोटल कितना हो, उसकी एवरेज कितनी निकली, तभी तो नेक्स्ट भट्टी में मालूम पड़ेगा कितना डाउनफॉल हुआ या हम अप गए। इसलिए अगर राजयोग है, इसकी रिजल्ट अगर देखनी है 27 तक, तो आपको पूरा अपना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ताकि आप भविष्य में अपना पूरा अपना भविष्य निकाल सकें। इसका मतलब हमारे को पूरी खुशी कहाँ मिल जाएगी? 27 में। भट्टी में। हाँ, 27 में हम अपनी पूरी तरह से भविष्य के रिजल्ट निकाल सकेंगे, अगर हम बहुत ही होशो हवास से अगर अपना चार्ट जो रख रहे हैं उसकी जो एवरेज निकाल रहे हैं वो रिकॉर्ड रखेंगे तब। नहीं तो सब भक्ति मार्ग जैसा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, रोज ही धुन लगाते हैं, चलते रहते कार्यक्रम, कोई ऐसी विशेष नवीनता नहीं होती है। जहां तक रिसर्च की बात आती है तो आपको अपना रिकॉर्ड रखना है, ये सब नहीं कर सकते, लेकिन जिनको लगता है कुछ विशेष करना है उनको तो अपना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे अभी भी कितना अटेंशन देना पड़ता है, खासकर आप लोग जो बाहर हैं, जो कर्म करते हुए भी करना पड़ता है, फील्ड पे भी जाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके 240 हो पाते होंगे। 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता आप लोग जो मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत आपकी क्या होती जाएगी और रिफाइन होता जाएगा। टाइम इतना ही होगा आपके पास, लेकिन रिफाइन होता जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जब 8 घंटे तक पहुंच जाएंगे तो समझो हम, आज गीत कौन सा था, अब हम जाके जगे हैं। अब भगवान की जो जिम्मेवारी है वो हम संगठित रूप में उस जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कटी हुई सीढ़ी तो अब समाप्ति समझो। अब तो जो भी आगे आने वाली सीढ़ियां हैं एक अपनी तरह की संपूर्णता होगी, और वो स्वयं ही अनुभव करनी है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। कोई एक दूसरे को नहीं देख सकता, स्वयं की संपूर्णता है, स्वयं का पुरुषार्थ है। तो रिजल्ट भी अगर निकालनी है तो स्वयं को ही देख के निकालनी होगी, किसी को नहीं देख सकते। इसलिए अभी जो भट्टी होगी जो 25 दिसंबर से होगी 3 मास के लिए, ये उसकी तैयारी है। तो ये कटी हुई माना 3 सीढ़ी कटी हुई दिखाई है, जैसे 21 जन्म की दिखाई है ना जीवन मुक्ति, सतयुग त्रेता में 3 सीढ़ी कटी हुई है, और उसके ऊपर जो 18 सीढ़ी हैं वो है पूरी हैं, कंप्लीट हैं वो सीढ़ी। तो ऐसी हमारी 18 भट्टी अभी बाकी हैं जो 34 तक चलेंगी। हर भट्टी में स्वयं की एक नवीनता का अनुभव करना, और ऐसा अनुभव करेंगे अधिकांश आत्माएं जो अच्छे दिल से पुरुषार्थ कर रही हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रही हैं, उनको ये अनुभव ना हो नहीं सकता। इसलिए जैसे आदि में भी भट्टी मिली थी, आदि में तो चलो भक्ति मार्ग था, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अंत में जो भट्टी मिली है वो समझदार बनने के लिए और समझदार बनाने के लिए। बाकी यहाँ स्ट्रेंथ की बात नहीं है, यहाँ कोई भीड़ भड़ाके का रोल भी नहीं है। रिसर्च अगर हो सकती है तो थोड़ी सी आत्माएं चाहिए, इसलिए ना तो ढेर चाहिए, कचरा भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हैं उन्हीं के ऊपर बाबा प्रयोग करें, वो स्वयं के ऊपर प्रयोग करें, एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बने। इसलिए नई दुनिया की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, कोई चाहे तो नहीं घुस सकता। सोचो इतना सुंदर पहरा है, कोई आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, लेकिन जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए यहाँ के लिए तो बिल्कुल मना किया जाता है, कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने की। आप अगर आ गए तो क्या करो, एक नई शुरुआत करो, जो ब्राह्मणों ने नहीं किया वो करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और भाई साहब, पहले बात, इसके पहले वार्ती में आपने बोला था हर साल 1 घंटा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तो वैसे ही। हाँ जी। जो नेक्स्ट वार्ती है हर साल में तो 2 घंटे हमको मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। 2 घंटे में भाई साहब 1 घंटे की हमारा जो मेहनत है, वो मेहनत में 1 घंटे का हम लोग मालिक होंगे भाई साहब। अरे क्यों नहीं, आशावादी होना चाहिए।
1 बजा तो होना 1 घंटा, 2 बजे तो 2 घंटा, 3 बजे तो 3 घंटा, 4 बजे तो 3 घंटा 45 मिनट। इसमें तो पूरा खेल ही हो गया 27 में। तो बोला है ना बाबा ने, अगर 3 घंटा 45 मिनट का किसी का आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे का आसन सिद्ध हो जाए। इसलिए तो कहते हैं बार बार 27 में हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हम लोग 27 में अपनी तरह का एक चक्कर पूरा कर लेंगे। आज भी कोई कोई का इतना सुंदर है, एक निश्चित मेहनत करके वो अपना रोज का रोज अपना रिकॉर्ड वैसे का वैसे रोज रिपीट कर रहे। तुम भी देखो स्वयं का चार्ट, माना एक निश्चित मेहनत पे तुम रोज का रोज वैसा अचीव कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे इसको अब रिफाइन होना है। तो 3 घंटा 45 मिनट, या अव्यक्त वाणी में जो बोला है कि 4 घंटा, तो ये साधारण बात थोड़ी है। तो उसके बाद तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। तो ये 4 घंटा के आसन में 24 घंटे के आसन सिद्ध हो जाता है। तो है बेहद की बात। हद का तो आसन है नहीं, भ्रुकुटी में बैठने का आसन है। तो अगर 1 घंटा किसी का हो गया तो 365 दिन उसने लगातार अमृत वेला मिस नहीं किया, चार्ट मिस नहीं किया, ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं किए। तो उसकी 1 घंटा प्रोग्रेस क्यों नहीं होगी भाई। इसलिए देखो, ये भगवान की जो रूपरेखा है खुद ही देखो, अनुभव करो, अपने अनुभव से फिर दूसरों को भी गाइड करो। सब होगा, चिंता नहीं करो। हाँ जी। ओके भाई साहब। और भाई साहब एक अपने नेक्स्ट टू गॉड, कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड, नारायण नेक्स्ट टू गॉड, शंकर नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, जो लास्ट में जो प्रजापिता को ऐड किया है वैसा बोला है आपने, बोला है वो भूत नहीं होगा। आपको क्या भूत अच्छे लगते हैं? हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। कोई तो मैदान में कूदेगा नहीं कूदेगा है? अगर हाँ, अगर 4 नेक्स्ट टू गॉड चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए है, तो मैदान में होंगे ना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही हैं, निश्चित रहो। बाप का काम है, हर एक अपना अपना मुखड़ा दिखाएगा। वो स्वयं स्थिति से, निराकारी स्टेज से, ऐसे मुखड़ा नहीं। हर एक अपना निराकारी स्टेज में जाके वो जो जलवा दिखाने वाले हैं, सिद्धि स्वरूप प्रैक्टिकल बन के, उनके संकल्प से थन थन कांपे ये दुनिया। इतने पावरफुल संकल्प होते हैं, उनके जलवे भी देखे जाएंगे यहाँ, ऐसे ही नहीं। अरे प्रैक्टिकल माना प्रैक्टिकल, सिद्धि स्वरूप माना सिद्धि स्वरूप होना चाहिए। तो एकाग्रता की पराकाष्ठा ऐसे ही, कोई पॉकेट में अंदर से एकाग्र है तो सब मान जाएंगे, तो कुछ ऐसा जलवा भी तो होगा। तो जो भी मूर्तियां होंगी अब वो प्रैक्टिकल होंगी। ये ब्राह्मण तो क्या है, पूरी दुनिया को मानना है। जो प्रैक्टिकल स्टेज होती है उसको दुनिया मानती है। सब होगा, चिंता में। हमको कोई मूर्तियों को ढूंढना नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी। अरे अपना पुरुषार्थ करेंगे, इनको ढूंढने में जाएंगे हैं? हाँ, कहाँ गया? हाँ, इनको थोड़ी ढूंढेंगे बैठ के। आपने नया एक्टर को ले आए ना भाई साहब। अरे वो तो थोड़ा सा क्या करना है, जबरदस्ती अगर बोल दिया तो क्यों पकड़ना है इसी बात को है? ये हमारे कोई काम के नहीं। हमारे लिए तो स्वयं का पुरुषार्थ ही सब कुछ है। तुम्हारा तो ये कितनी बड़ी बात है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? अगर पूरी बंगाल से ढूंढा तो एक स्टेप आगे पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। और क्या चाहिए है? प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, तो आगे बढ़ गए, पीछे रह गए हैं? इन बातों में कुछ नहीं रखा है। सबका अपना अपना पार्ट है, वो प्ले कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन अपनी घोट तो नशा चढ़े, हमको अपना पुरुषार्थ देखना है। हाँ जी। और वैसे वो रथ तो आपने ढूंढ लिया था कलकत्ता से, लेकिन ये रथ तो हम कौन ढूंढेगा? तुम ढूंढ लो। कुछ तो तुम भी करो। हाँ, आपने ढूंढ ले। मैंने तो आज तक अपने को नहीं ढूंढा, तो किसी को मैं क्या ढूंढूं? मैं तो अपनी मेहनत खुद के लिए लगा हुआ हूं, मैं क्यों किसको ढूंढूंगा भाई? मैं स्वयं को ढूंढूं या किसी को जा जाके ढूंढूं? सब आप ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ बहुत ही अच्छा है। ओम शांति। ठीक है, चलो जी।
और कुछ हो गया प्रवीर भाई का? ठीक है, ओम शांति।